आदाब, अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, काफ़ी टाइम के बाद आपसे मुलाकात होने जा रही है। जेके EMIS क्या है? सबसे पहले हम इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेंगे कि जेके EMIS होता क्या है, इसमें हमें करना क्या है, इसका मतलब क्या है। जम्मू कश्मीर JNK गवर्नमेंट के महकमा तालीम ने एजुकेशन मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है वो लॉन्च किया है। एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो स्कूलों से मुतल्लिक़ अपनी तालीमी डाटा को मुनज़्ज़म करने और इसका तज्ज़िया करने के लिए इस्तेमाल होता है। इसमें तलबा के दाखिले, उसातिज़ा की तफ़सील, कारकर्दगी और माली अमूर शामिल हैं। ये निज़ाम बेहतर मनसूबाबंदी और फ़ैसला साजी में मदद देता है और हालिया तरबियती प्रोग्रामों ने पूरे यूटी में इसके मौसर असरात को फ़रोग़ दिया है। अब जम्मू कश्मीर में EMIS क्या करता है? डाटा मैनेजमेंट स्कूल, तलबा और उसातिज़ा की तफसीली मालूमात महफूज करता है। किसमें? EMIS एजुकेशन मैनेजमेंट सिस्टम। उसके बाद कारकर्दगी की निगरानी करता है, ये माली निगरानी करता है, मनसूबाबंदी और पॉलिसी इसमें शामिल है। बजट साजी और पॉलिसी की तैयारी के लिए डाटा फराहम करता है ये। उसके बाद डिजिटल इक़दामात, जेके पाठशाला जैसे दीगर डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की मुआवनत करता है ताकि तालीमी मवाद की फराहमी मुमकिन हो सके। अहम खसूसियात और फ़वाइद। जामिया डाटा। पहला क्या है कि इसमें डाटा जो है वो मुख्तलिफ़ ज़राए से डाटा को यकजा करके तालीमी निज़ाम की मुकम्मल तस्वीर पेश करता है। उसके बाद बेहतर फ़ैसला साजी, महकमे को डाटा पर मबनी फ़ैसले करने के काबिल बनाता है। शफाफियत है इसमें। इसका नफाज कैसे किया जाता है? महकमा स्कूल तालीम समग्र शिक्षा के तहत मास्टर ट्रेनर्स के लिए तरबियती प्रोग्राम मुनक्कद करता है ताकि दुरुस्त डाटा एंट्री और निज़ाम के मौसर इस्तेमाल को यकीनी बनाया जा सके। ये दीगर डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ मिलकर काम करता है जिससे जम्मू कश्मीर में मजमूई तालीमी डिजिटल निज़ाम मज़ीद मजबूत होता है। खुलासा। अब इसमें इसका हम लास्ट में खुलासा करेंगे। जम्मू कश्मीर का EMI तालीमी निज़ाम EMIS इंतज़ामिया को जदीद बनाने, वसाइल के मौसर इस्तेमाल को यकीनी बनाने और तालीमी मेयार को बेहतर बनाने के लिए एक निहायत अहम और बुनियादी ज़रिया है। अब हम चलते हैं थोड़ा सा मैंने आपको ये जानकारी दी कि EMIS जो है वो क्या है, इस पोर्टल में हमें करना क्या है। तो ये सारी चीज़ें जो है ये हमने थोड़ी थोड़ी डिस्कस कर ली। अब उसके बाद इसमें सबसे पहला जो है वो आता है स्कूल मैनेजमेंट। आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर मैं आ चुका हूँ। तो स्कूल प्रोफाइल इसमें है। स्कूल प्रोफाइल के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो ये प्रीफेस एक्टिव स्कूल, ये हमारा स्कूल का यूडाइस कोड, उसके बाद बाकी सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी और हमें चेक करना है तो पेंसिल के निशान पे हमें क्लिक करना होगा और थोड़े टाइम में आप देखेंगे कि बेसिक डिटेल्स जो आपकी स्कूल की होगी वो स्क्रीन के ऊपर आपको शो हो रही होगी। तो इस तरीके से जो है वो बेसिक डिटेल आपके स्कूल की यहाँ पर सामने आएगी। उसके बाद आपने क्या करना है, तो बेसिक डिटेल्स जो है वो स्कूल की सारी डिटेल यहाँ पर जो है वो दी गई हैं। अगर यहाँ पर कुछ आपको एडिट करने की ज़रूरत महसूस होती है तो आप यहाँ से इसको एडिट करके यहाँ लास्ट में आप ऊपर अपडेट लिखा हुआ देख रहे होंगे, यहाँ से आपने अपडेट कर देना है। उसके बाद आप यहाँ पर आपको 2 एरो नज़र आ रहे होंगे बेसिक डिटेल के आगे, इन पे आप एक एरो पे आगे क्लिक करेंगे तो आगे फॉरवर्ड जाएंगे, पीछे वाले पे करेंगे तो बैकवर्ड जाएंगे। यहाँ पर जो है वो लोकेशन, स्कूल की लोकेशन डिटेल जो है वो दी गई है, एड्रेस दिया गया है। उसके बाद नेक्स्ट पे आप क्लिक करेंगे तो कॉन्टैक्ट डिटेल आपके स्कूल की जो है वो यहाँ पर स्कूल की कॉन्टैक्ट डिटेल आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सामने आपको नज़र आएगी। उसके बाद आप देख सकते हैं तीसरे नंबर पर यहाँ पर जो है
चौथे नंबर पर एडिशनल डिटेल्स ही, और एडिशनल डिटेल आप देख सकते हैं इसमें 1 बाय 1 करके हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले मोटे तौर पर जो है वो इस वीडियो में हम डिस्कस कर लेते हैं। एडिशनल डिटेल्स आपको यहाँ पर नज़र आ रही होंगी, ये भी आपने 1 बाय 1 करके क्लिक कर लेनी है। और ये 4 यहाँ पर जो है 4 पेजेस हैं आपके पास। उसके बाद आपको अपडेट यहाँ पर कुछ नहीं करना, तो आप कैंसिल पे क्लिक कर देंगे। देन आप फिर राइट साइड जो लाइनें बनी हुई हैं वहाँ पर क्लिक करेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट जो है वो, इस पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपके पास दूसरा मॉड्यूल जो है वो स्कूल मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट मॉड्यूल जो है वो खुलकर सामने आएगा। इसी तरीके से आप स्क्रॉल करेंगे, पेन पे क्लिक करेंगे तो जनरल इन्फॉर्मेशन आपके स्कूल की जो है ये यहाँ पर शो होगी पूरी, जहाँ पर आप स्टेटस ऑफ प्रेजेंट स्कूल बिल्डिंग का क्या स्टेटस है, आपके पास कितने कमरे हैं, आपके पास कितने बाउंड्री वॉल है या नहीं है, आपके पास बिल्डिंग ब्लॉक्स कितने हैं, आपके पास टेंट्स कितने हैं, आपके पास कच्चा बिल्डिंग कितनी है, पक्का बिल्डिंग कितनी है, और रोड से कितना दूर है, अप्रोचेबल है। ये सारी चीज़ें आपने यहाँ पर भर के यहाँ पर फिर आपने अपडेट पे क्लिक करना है। अगर कुछ नहीं करना तो आप नेक्स्ट कर देंगे। स्कूल फैसिलिटीज़ में ड्रिंकिंग वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, सोलर पैनल, टीचर के लिए स्टाफ रूम, प्ले ग्राउंड, कंप्यूटर लैब, उसके बाद कंडीशन कैसी है कंप्यूटर लैब की, उसके बाद आपका जो है वो बाकी दीगर जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर है सारा यहाँ पर दिया गया है। उसके बाद आप फिर आगे क्लिक करेंगे क्लासरूम फैसिलिटीज़। अब क्लासरूम्स में आपके पास क्लासरूम्स हैं कितने हैं, उसके बाद अंडर कंस्ट्रक्शन कितने हैं, प्री प्राइमरी क्लासरूम कितने हैं, प्राइमरी के लिए कितने हैं, अपर प्राइमरी, सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी, जितने भी आपके पास जैसे जैसे होंगे। डज द स्कूल हैव फर्नीचर फॉर स्टूडेंट्स, तो सारी चीज़ें यहाँ पर पूछी गई हैं। उसके बाद आप आगे क्लिक करेंगे, लर्निंग इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर आएगा। उसके बाद लर्निंग इंफ्रास्ट्रक्चर में आईसीटी आ जाएगी, उसके बाद आरटी नाम्स आ जाएंगे आपके पास, और एसएमसी, एसडीएमसी वगैरह, टीएलएम, सारी चीज़ें जो है यहाँ पर पूछी गई हैं। तो आपने सारे ऑप्शन जो हैं वो 1 बाय 1 करके देखने हैं, और जहाँ पर जो आपको आपके स्कूल के हिसाब से सूट करेगा वो आपने वहाँ पर भर देना है। उसके बाद आपका जो है वो नंबर 5 पे आता है सैनिटेशन हाइजीन। स्कूल जो है वो डस्टबिन वगैरह वहाँ पर हैं, टॉयलेट है, टॉयलेट सीट्स बॉयज़ के लिए, गर्ल्स के लिए, और ये सारी चीज़ें जो है सैनिटेशन और हाइजीन में। 6 सेफ्टी के लिए सीसीटीवी कैमराज वगैरह हैं। उसके बाद हेल्थ चेकअप स्टूडेंट्स का होता है। सारी चीज़ें जितनी हैं वो इस पोर्टल में यहाँ पर जम हो चुकी हैं। उसके बाद ये 6 पॉइंट्स यहाँ पर आ गए। उसके बाद आपने फिर 3 डॉट्स पे क्लिक करना है, TIMS। अब एम्प्लॉइज़ डिटेल, TIMS में एम्प्लॉइज़ डिटेल है। एम्प्लॉइज़ डिटेल पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जिस स्कूल की जो इंफॉर्मेशन होगी वो यहाँ पर सामने आएगी। अब यहाँ पर हमारे स्कूल में जो है वो प्राइमरी स्कूल है, तो यहाँ पर हम 2 स्टाफ मेंबर हैं, हमारी डिटेल यहाँ पर पूरी है। अगर यहाँ पर आपको कुछ लगे कि भाई डिटेल में कोई प्रॉब्लम है, तो आप यहाँ से जो है वो वही उसी पेन के निशान पे क्लिक करेंगे, तो आपका जो आपके जो स्टाफ मेंबर्स हैं उनकी पूरी डिटेल यहाँ पर जो है वो तालीमी काबिलियत है उनकी जनरल प्रोफाइल में, उसके बाद नाम है, डेट ऑफ बर्थ है, उसके बाद मोबाइल नंबर है, उसके बाद मेल आईडी है, उसके बाद जो है वो मैथमेटिक्स किस लेवल तक पढ़ा है, साइंस, इंग्लिश वगैरह वगैरह सब कुछ यहाँ पर जनरल प्रोफाइल में दिया गया है। उसके बाद अपॉइंटमेंट एंड ट्रेनिंग प्रोफाइल। अब अपॉइंटमेंट एंड ट्रेनिंग प्रोफाइल जो है ये दूसरा यहाँ पर पेज जो है वो खुलता है। इसमें यहाँ पर अपॉइंटमेंट डेट पूछी गई है, एसएमसी टीचर कौन सी किस्म का है, उसके बाद प्राइमरी, उसके बाद क्लासेस स्टार्ट, उसके बाद अपॉइंटेड फॉर लेवल, उसके बाद अपॉइंटेड फॉर सब्जेक्ट्स किस सब्जेक्ट्स के लिए, और ये सारा जो है वो डाटा टीचर के रिलेटेड अपॉइंटमेंट और टीचिंग प्रोफाइल में यहाँ पर आता है। ट्रेनिंग एंड अदर डिटेल, उसके बाद ट्रेनिंग्स वगैरह की डिटेल जो है यहाँ पर आपको देनी है। यहाँ पर जो है वो 3 ही पेजेस हैं। ये हो गया आपका एम्प्लॉइज़ डिटेल के लिए। नॉन एम्प्लॉई के लिए, नॉन एम्प्लॉई जो है वो स्टाफ डिटेल यहाँ पर जो है यहाँ पर अगर कोई उसमें है तो यहाँ पर ऐड हो जाएगा, नहीं है तो खाली होगा। उसके बाद पेंडिंग अप्रूवल्स में भी इसी तरीके से होगा, बुल्क अप्रूवल या रिजेक्ट। उसके बाद जो है आपको यहाँ पर एक चीज़ मैं डिस्कस नहीं कर सका, तो वो यहाँ पर मैं आपके साथ थोड़ा सा डिस्कस कर दूंगा। जैसे यहाँ पर जो है
किसी एम्प्लॉय को आपने ऐड करना है। जब आप यहाँ पर पेन के निशान पे क्लिक करेंगे तो आपके पास जितने भी स्टाफ मेंबर होंगे उनका डाटा यहाँ पर शो होना शुरू हो जाएगा। और ऐड एम्प्लॉय यहाँ से आप देख सकते हैं, किसी को ऐड करना है तो यहाँ से आप उसको ऐड कर देंगे। और यहाँ से जो है अगर आपको किसी को डिलीट करना है तो लाल रेड कलर का जो आपका आइकन है यहाँ पर नज़र आ रहा होगा, आप इस पर क्लिक करेंगे, रीज़न वहाँ पर जो है वो सबमिट करेंगे और रीज़न सबमिट करने के बाद उसको वहाँ से डिलीट कर देंगे। तो ये इसमें थोड़ा सा रह गया था, मैंने सोचा चलो डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद स्टूडेंट मैनेजमेंट, स्टूडेंट प्रोफाइल पे आपने क्लिक कर लेना है। स्टूडेंट मैनेजमेंट में जाके स्टूडेंट प्रोफाइल पर फिर आपको बैक आना है। यहाँ पर स्कूल, इसको स्क्रॉल करना है आपने आगे, आपका टोटल काउंट यहाँ पर नज़र आएगा। आपने एक्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स कोड, या हर स्टूडेंट को यहाँ पर नया कोड मिल चुका है। नेम है, उसके बाद क्लास है, उसके बाद सेक्शन है, उसके बाद मेल फीमेल, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ है उसकी, उसके बाद पेरेंटेज है, मदर का नाम है, और यहाँ पर जो है उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन है। यहाँ पर भी आपको पेन के निशान पे क्लिक करना है। तो स्टूडेंट्स की जनरल प्रोफाइल जैसे हमारे पास यूडाइस प्लस में आती थी, वही सारा डाटा जो है बच्चे का यहाँ पर हमने भरना है। स्टूडेंट इनरोलमेंट आईडी, यहाँ पर एक ये आईडी जो है बच्चे की, नई आईडी बच्चे को मिल चुकी है। बच्चे का पूरा डाटा जो है यहाँ पर जनरल प्रोफाइल, उसके बाद इनरोलमेंट डिटेल, उसका एडमिशन नंबर क्या रहेगा, कौन सी डेट को वो आया, कौन सी क्लास में, उसके बाद मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस क्या है, पूरी जो आपकी यू डाइस पे आपने इंफॉर्मेशन डाली हुई है वही यहाँ पर आपने चेक करनी है। फैसिलिटीज़ प्रोफाइल, फैसिलिटीज़ में जो है वो बच्चे को जो है वो स्कॉलरशिप वगैरह हो गया, उसके बाद बुक्स वगैरह हो गई, उसके बाद यूनिफॉर्म वगैरह हो गई, और ये सारी चीज़ें जो हैं ये यहाँ पर वेदर प्रोवाइडेड मेंटर्स, उसके बाद ये 1 2 4 जो है वो मैं आपको पढ़ के यहाँ से सुनाने की कोशिश कर रहा हूँ। एनसीसी एनएस स्काउट गाइड्स वगैरह है, जहाँ पर होगा वहाँ पर यस, जहाँ पर नहीं होगा वहाँ पर आपने नो करना है। प्राइमरी स्कूलों में वैसे ये चीज़ें होती नहीं है। फैसिलिटीज़ प्रोफाइल, उसके बाद ये 3 यहाँ पर जो है 3 ही पेजेस थे इसके भी, तो ये भी हमने डिस्कस कर लिए। अब लास्ट में जो है वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि इसमें लॉगिन कैसे करना है। ये लॉग आउट मैंने कर दिया अपना। उसके बाद यहाँ पर जो है वो जब हम यहाँ पर क्लिक करें, लिखेंगे, अगर आपके पास लिंक नहीं है तो आपने लिखना है MISJKVSK.org/login, तो ये आपने लिख देना है। मैं इस वीडियो के आखिर में ये वाला लिंक भी इंशाल्लाह डाल दूंगा। तो जब आप क्लिक करेंगे तो इस तरीके का प्रीफेस आपके सामने आएगा। आपने उसके ऊपर क्लिक करना है, प्रीफेस के ऊपर, और अपना जो स्कूल का आपका पासवर्ड होगा वो आप अपने स्कूल का यूडाइस कोड होगा वो आपने लगाना है। स्कूल डाइस का यूडाइस कोड लगाने के बाद आपने जो है वो नीचे वाली जो डैश होती है वो लगाकर उसके बाद प्रिंसिपल लिखना है और इंटर योर पासवर्ड हेयर। तो आपको जो पासवर्ड मेल में मिला था उसके बाद आपने वो पासवर्ड चेंज किया, जो आपने पासवर्ड डायरी के ऊपर नोट करके रखा हुआ है वो पासवर्ड आपने जो है इसके ऊपर यहाँ पर आपने डालना है। पासवर्ड डालेंगे तो सीधा जो है आपके सामने इस तरीके का प्रीफेस आएगा, और आपका जो MIS कह लें, मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो उसके ऊपर आप लॉगिन कर जाएंगे। उसके बाद आगे जो है वो एक चीज़ जो है वो आपके साथ थोड़ी सी, आप वीडियो यहाँ पर लंबी तो हो ही चुकी है, तो एक चीज़ छोटी सी यहाँ पर हम और डिस्कस कर लेंगे। स्टूडेंट मॉड्यूल में यहाँ पर जो है वो जब हम क्लिक करेंगे उसके बाद हम जब एक्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो है वो ऐड स्टूडेंट का एक, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ऐड स्टूडेंट का एक ऑप्शन यहाँ पे आ रहा है। आपने यहाँ पर इसको क्लिक करना है। जो आपके स्टूडेंट्स यहाँ पर ऐड नहीं हैं उनको आपने यहाँ पर ऐड कर देना है। यूडाइस कोड आपका लगा हुआ है, स्टूडेंट फर्स्ट नेम आपने लगाना है, स्टूडेंट मिडिल नेम लगाना है, स्टूडेंट लास्ट नेम आपने लगाना है, फुल नेम ऑफ हिज फादर, उसके बाद माँ का नाम, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद गार्डियन नेम, उसके बाद जेंडर ऑफ द स्टूडेंट, क्लास, सेक्शन, एड्रेस। तो ये सारी चीज़ें जो है मैं अगर पढ़ता जाऊँगा तो वीडियो बड़ी लंबी हो जाएगी। ये सारी चीज़ें जो है आपने बच्चे की जो है वो स्टूडेंट PEN नंबर, अब ये PEN नंबर कहाँ से मिलेगा, ये आपने PEN नंबर जो है ये या तो लिख के रखा हुआ होगा, या अगर नहीं है आपके पास तो आप यूडाइस प्लस पे क्लिक करके वहाँ पर स्टूडेंट्स मॉड्यूल में क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद बच्चे की वहाँ पर जो है हर एक बच्चे का डाटा
मौजूद होता है। क्लास वाइज आप वहाँ से जो है डाउनलोड भी कर सकते हैं, और डाउनलोड अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो वहाँ से आप लिख सकते हैं देखकर। तो आपने जो है वो बच्चे की प्रोफाइल यहाँ पर जनरल प्रोफाइल बना लेनी है। फिर आपने जो है वो जनरल प्रोफाइल बन गई, सेव एंड नेक्स्ट पे आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर मैंडेटरी शो हो रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पर कुछ क्लिक नहीं किया। जब आप यहाँ पर ये जनरल प्रोफाइल कर लेंगे तो उसके बाद जो है वो आपको इस तरीके से, मैं आपको समझाने के लिए थोड़ा सा बता देता हूँ। जनरल प्रोफाइल आएगी, उसके बाद दूसरा जो है आपके पास इनरोलमेंट डिटेल बच्चे की आपको यहाँ पर डालनी है, जैसे इस बच्चे की यहाँ पर डाली हुई है। उसके बाद आपने फैसिलिटीज़ प्रोफाइल बनानी है बच्चे की, और लास्ट में आपने सेव एंड नेक्स्ट और सबमिट पे क्लिक कर देना, और आपका एक बच्चा उस क्लास के हिसाब से ऐड हो जाएगा। इस तरीके से आप वन बाय वन करके आपको क्या करना है, बच्चों को जो है वो, जो बच्चे आपके ऐड नहीं हैं उनको आपको ऐड कर लेना। अभी तक जो है वो हमारे जो ZNO साहब हैं उन्होंने जो है वो अभी तक कोई मैसेज या इस तरीके का नहीं डाला है कि आपने बच्चों को जो है वो कौन सी क्लास को ऐड करना है, प्री प्राइमरी को ऐड करना है या नहीं करना है। प्राइमरी वाले जो हैं वो तो हैं ही हैं ऑलरेडी। तो जैसे जैसे जो जो इंस्ट्रक्शंस उनको मिलेंगी वो हमें शेयर करेंगे, तो उस हिसाब से हमें जो है वो आगे इस पोर्टल पे भी सेम, जैसे हम आधारशिला, उसके बाद यूडाइस प्लस, और उसके बाद एक दो पोर्टल और हैं उनके ऊपर जैसे हम काम करते रहे हैं। समीक्षा पोर्टल है, तो सारे सब के ऊपर उसी तरीके से हमने अपने मोबाइल से जो है अच्छे तरीके से हम तसल्ली के साथ काम कर सकते हैं। तो वन बाय वन करके मैं जो ये एक मैंने जर्नल वीडियो जो है वो पूरी बना दी। उसके बाद मैं वन बाय वन करके एक जो है वो छोटी वीडियो बनाऊंगा लॉगिन प्रोसेस के ऊपर, पासवर्ड चेंज के ऊपर। उसके बाद फिर हम जो है वो यहाँ पर जो है वो स्कूल मैनेजमेंट में जो है स्कूल प्रोफाइल के ऊपर और इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर अलग अलग बनाऊंगा। उसके बाद एम्प्लॉइज़ डिटेल के ऊपर अलग बना दूंगा, और फिर स्टूडेंट्स मॉड्यूल के ऊपर जो है वो अलग बना दूंगा। 3-4 मॉड्यूल हैं यहाँ पर, तो इनको हम अलग अलग भी डिस्कस कर लेंगे। अगर आप ज़रूरत महसूस करेंगे तो इसी वीडियो के एंड में जो कमेंट सेक्शन है आप वहाँ पर लिखेंगे। अगर मेरे पास 10, 20, 30 कमेंट आएंगे तो मैं उसके ऊपर भी इंशाल्लाह वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि वीडियो के ऊपर बहुत बड़ी मेहनत की ज़रूरत होती है, ऐसे ही वीडियो नहीं बन जाती है। तो मुझे उम्मीद है कि मैं जो ये कोशिश करता हूँ ये कुछ न कुछ साथियों को जो है वो इसका 1-2% फ़ायदा ज़रूर होता होगा। तो 1-2% भी मेरे लिए बड़ा है। अल्लाह हाफ़िज़, दुआओं में याद रखिएगा, और वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। मेरे चैनल के ऊपर जो है वो इस वीडियो का इसको जो है वो मैं यहाँ पर एक इसकी प्लेलिस्ट बना दूंगा, JKEMIS। तो इसके रिलेटेड जितना भी विवाद होगा वो उसी प्लेलिस्ट के अंदर जो है वो 1 वीडियो, 2 वीडियो, 3 वीडियो, 4 वीडियो, 5 वीडियो, जितनी भी वीडियोज़ होंगी सभी मैं इसी के बीच में डाल दूंगा। अल्लाह हाफ़िज़। वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और लाइक और कमेंट तो आपको करना ही करना है। लाइक वीडियो को ज़रूर किया कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।